स्टार्ट। रेडी। मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह सभा बहुत उचित रूप से इस विषय में सतर्क है कि हमारी शासन संबंधी सेवाओं के विकास में अपव्यय को रोका जाए। एक समिति बैठाई जा चुकी है तथा अन्य समितियां भी हैं जो इस विषय पर विचार कर रही हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कि भारत सरकार को जो कि 15 अगस्त 1947 से कार्य कर रही है, अब तक की किसी भी भारत सरकार की अपेक्षा अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहले ही सरकारें सामाजिक ध्येय को जो उनके सामने होता था अपना मुख्य कार्य या उतने ही महत्व का कार्य नहीं समझती थी जितना कि हमें समझना चाहिए। दूसरे यह वैदेशिक मामलों को क्षेत्र ले लीजिए जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। उस समय कोई वैदेशिक मामले नहीं थे। हमारे लिए अपनी वैदेशिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करना एक बिल्कुल नया प्रयास रहा है जिससे लाजिमी तौर पर हमें यहाँ और विदेशों में अपने कर्मचारी वर्ग में बहुत काफ़ी वृद्धि करनी पड़ी है और बहुत ध्यान व्यय करना पड़ा है। यह तो हो सकता है कि कुछ बचत की जा सकती हो, उस पर विचार करना पड़ेगा और उसे देखना होगा, लेकिन आप स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए उन वैदेशिक संबंधों के बिना काम नहीं चला सकते। भारतीय सारे संसार में फैले हुए हैं, हमें उनके हितों को देखना है। प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त और भी हमारे हित हैं जिन्हें हमें देखना है। एक स्वतंत्र देश के लिए, विशेषकर भारत जैसे महान और बड़े देश के लिए यह बिल्कुल असंभव है कि वह विदेश व्यापार गिरोहों, विदेशी दूतावासों और विदेशी व्यापार मंडलों आदि के साथ ऐसे संबंध स्थापित किए बिना अपना अस्तित्व बनाए रख सके। पैराचेंज। मैं इसकी चर्चा इसलिए करता हूँ कि अक्सर इसकी आलोचना होती है कि हमारे दूतावास सारी दुनिया में फैले हुए हैं और कभी कभी मुझसे कहा जाता है कि मुझे एक तरह की सनक हो गई है और यह कि मैं भारत की मुसीबतों को भूल जाता हूँ और मैं उनकी ध्यान नहीं देता और मैं सिर्फ राजदूतों को बाहर भेजने की बात सोचता रहता हूँ। मैं चाहूँगा कि यह सभा इस मामले पर विचार करे और इसके संबंध में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ ले
इससे पता चलता है कि लोगों को इसकी काफ़ी समझदारी नहीं है। स्टॉप।